मैं हमारे समाज में जितने भी महापुरुषों ने जन्म लिया है उनके चरणों में नमन करता हूं। सम्मानित मंच, राजपूत सभा फरीदाबाद और जितने भी यहाँ मेरे सामने बैठे हो, मेरे से बड़े हैं, उनके चरणों में धोख और मेरे हम सफर हम उम्र साथियों को जय मां भवानी, जय राजपूताना। छत्राणी बिंग यहाँ हमारी वीरांगनाएं मौजूद है, उनको क्षमा घड़ी। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज फरीदाबाद के अंदर राजपूत सभा, जिला सभा राजपूत के द्वारा यह प्रोग्राम किया गया। मेरा प्रोग्राम सुबह कनौज है, कनौज उत्तर प्रदेश मुझे जाना था, पर इन सबने कहा भाई साहब 2 शब्द हम भी आपके सुनना चाहते हैं, हम भी फरीदाबाद के अंदर आपका आगमन चाहते हैं। अब मेरे को 400 किलोमीटर रात को चल के भी जाना है, फिर भी मैंने आग्रह स्वीकार करते हुए आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूं। मेरे देश के नौजवान साथियों, अभी बात चल रही थी इतिहास की, बात चल रही थी इतिहास की। अरे इतिहास बनाने के लिए चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे अंगदपाल तंवर हो, चाहे राजपूत सम्राट मिहिर भोज हो, चाहे हमारे पृथ्वीराज चौहान हो, मैं नाम गिनाऊंगा। मौसम भी खराब है, प्रस्तुतियां भी अभी बाकी हैं और रात का समय भी है। इतिहास गिनाते गिनाते रात बीत जाएगी। राजपूतों का इतिहास बनाया हुआ नाम गिनाने में पूरा नहीं होगा। अब मैं बात करता हूं राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान, राजपूत सम्राट अंगदपाल तंवर, राजपूत सम्राट मिहिर भोज सिंह, इनके बारे में बात करना चाहता हूं। थोड़ा ताजा ही विवाद चल रहा है। अरे मेरे देश के नौजवान साथियों, लोग कहते हैं कि इतिहास लिखा जा रहा था, तब राजपूतों को इतिहास लिखाना चाहिए था। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, राजपूतों ने इतिहास बनाया है, लिखने का काम तुम्हारा है। मेरे देश के नौजवान साथियों, यहां मुझे सुन रही मेरे समाज की बहनों और भाइयों, मेरे समाज की युवा पीढ़ी, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, हमारे साथ समय समय पर षड्यंत्र होते रहे, सरकार किसी की भी रही हो, पर राजपूताने को कुचलने के लिए, राजपूताने को मिटाने के लिए काफी लोग आए। राजपूताना ना कुचला गया, ना राजपूताना मिटा सके, मिटाने आए थे वो खुद मिट गए। इन्होंने फिल्मों का सहारा लिया, इन्होंने बॉलीवुड का सहारा लिया, इन्होंने अमरीश पुरी का सहारा लिया, इन्होंने गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर का सहारा लिया। पर क्या अमरीश पुरी को पिक्चरों के अंदर ठाकुर बना करके बिठा दिया जाता है, गरीबों को मारते हुए पीटते हुए दिखाया जा रहा है, और उनकी जमीनें अंगूठा लगा लगा करके उनसे छीनते हुए दिखाई जाती है। फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करवाया जाता है और उनको कोड़ों से मारा जाता है, पीने को पानी नहीं दिया जाता। अरे इस देश के अंदर ऐसा कौन सा राजपूत राजा हुआ जिसने जनता के ऊपर अत्याचार किए हो? ऐसा कौन सा गरीब आदमी था जिसके पास जमीन थी? अरे आम राजपूत के पास ही जमीन नहीं हुआ करती थी। ये तो राजपूतों ने इस देश को दान के रूप में दी है, करोड़ों लाखों बीघा जमीनें और हमारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां जो आज गढ़ों के नाम से, अरे जिनको आज तुम म्यूजियम सेंटर बना करके, जिनको आज तुम पर्यटक स्थल बना करके लोगों को दिखाते हो, विदेशी लोगों से 1000 500 रुपए टिकट लेते हो और उनको दिखाते हो ये गढ़ है, ये विरासत है, यहाँ राजा साहब आराम करते थे, यहाँ से राजा साहब का तिलक हुआ करता था, यहाँ से राजा साहब
लड़ने के लिए निकला करते थे। उनके गाइड जो वहां रखे गए हैं वो इतिहास के बारे में जो पर्यटक जाते हैं उनको दिखाते हैं। वो विरासतें कहां से आई, वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां कहां से आई। हम लोगों ने किसी के दबाव में नहीं, तुम लोगों को भीख में दिए, सरकारों को दान किया हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने दान किया है इन सरकारों को। अगर कोई कहता है ना कि हमने छीन लिया, हमने राजपाट छीन लिया, हमने खोस लिया, तो ये मेरी जेब में एक पेन है, किसी माँ ने किसी लाल को दूध पिलाया है तो ये छीन के दिखा दो। हमारी विरासत और प्रॉपर्टी और इतिहास को बहुत दूर की बात है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अमरीश पुरी को ठाकुर बना करके प्रस्तुत किया गया, जमीनें छीनने के लिए फिल्मों के जरिए दिखाया गया। और बेटा किसको बनाया? बेटा जिसको हम राजपूताने अंदाज में, राजपूती भाषा में कंवर साहब बोलते हैं, बेटे को राजपूती भाषा में कंवर साहब बोलते हैं, और पोता होता है उसको भंवर साहब बोलते हैं। भंवर साहब, वो कंवर साहब और भंवर साहब शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर जैसे लोगों को दिखाया गया। और उनका रोल क्या होता है पिक्चर में? एक ओपन जीप ले ली, उसके अंदर 2-4 बेस्ट बॉल, ये जैसे ये लटका रखे ना, या ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे डंडे डाल लिए, 1-2 हथियार रख लिया, और उस जीप में चढ़ करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर के बहन बेटियों की इज्जत तार तार करते हुए दिखाया जाता है। अरे क्या राजपूताना ऐसा था? अरे राजपूत तो वो थे, कोई गाय की तरफ, कोई बहन बेटी की तरफ अगर उंगली कर देता तो उसका हाथ काट दिया करते थे। वो राजपूत हुआ करते थे। और फिल्मों के जरिए तुम लोगों ने हमें बदनाम करने के लिए अमरीश पुरी और शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर जैसे भांडों का इस्तेमाल किया। भांड किसको कहा जाता है? एक बार मैं इंटरव्यू दे रहा था तो एक चैनल की एंकर ने कहा कि आप तो इसको गाली दे रहे हो, भांड कह रहे हो। मैंने कहा हम भांड उसको कहते हैं जो दिन में 3-4 रोल चेंज कर लेता है, वो भांड होता है, गाली नहीं होती है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आज बात इतिहास की चल रही है। इतिहास हमारे पूर्वजों ने लिखा, इतिहास हमारे पूर्वजों ने बनाया, इतिहास हमारे पूर्वजों ने पढ़ा। यह संभव है क्या? यह संभव है क्या कि इतिहास ही मैं बनाऊंगा, लिखूंगा भी मैं और पढ़ूंगा भी मैं? कभी नहीं हो सकता। क्षत्रियों ने इतिहास बनाने का काम किया है, और 500 साल बाद में आकर के बंगाल के बंगालियों ने इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा है। और उसके बाद मुझे कतई कोई गुरेज नहीं है, कोई कितनी बड़ी पार्टी हो हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं। उसके बाद आरएसएस की एक लॉबी, कान खोल करके सुन ले, देश के क्षत्रिय नेता, आरएसएस की एक लॉबी इस इतिहास को, जो गुजरात जहां लिखना चाहिए था वहां, उस गुजरात को तोड़ मरोड़ करके और लिखा गया। और इन गुजर भाइयों को ये बात पकड़ा दी गई कि ये तो गुजर शब्द है, ये पूर्वज तो आपके गुजरों के थे। इनको ये बात पकड़ा दी गई, इनको इतिहास में ये पढ़ाया गया। इनकी कोई ज्यादा गलती नहीं है। अनपढ़ आदमी को कोई 4 बात कान में समझा देना, वो उनको रट के बैठ जाता है। इनकी गलती नहीं है, ये गलती उन इतिहासकारों ने पुस्तकों के अंदर, इतिहास की पुस्तकों ने की है। तोड़ मरोड़ करके इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। मेरे देश के नौजवान साथियों, फिर भी आज इस भारत के अंदर
एक होड़ सी लगी हुई है। होड़ समझते हो? कंपटीशन। क्या कंपटीशन चल रहा है कि हमने ये इतिहास बनाया, हमने हमारे घर में शादी रखी तो राजपूती कपड़े, राजपूती पगड़ी, राजपूतों जैसा अंदाज, राजपूतों की तरह तलवार, राजपूतों की तरह घोड़ी पर चढ़ के, राजपूतों की तरह हाथी पर चढ़ के बंदोली निकालेंगे, फेरे लेने के लिए जाएंगे। अरे आप, मैं मानता हूं तुम्हारे पास पैसे होंगे, तुम ड्रेस राजपूतों जैसी खरीद सकते हो, तुम हाथी घोड़े पर चढ़ सकते हो, तुम तलवार लेकर के चल सकते हो, पर राजपूतों से सच जिगरा कहां से लाओगे? राजपूतों जैसा जिगरा कहां से लाओगे? दिल कहां से लाओगे? वो खरीदने से नहीं मिलता, वो तो खून में है, ब्लड में है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे को सुन रहे फरीदाबाद की जनता और मेरे भाई और बहन, मेरे समाज के बुजुर्ग, मेरे समाज की माताएं, इस बात की गांठ लगा लो, इस बात को आप रट के रखो कि इतिहास छीनने से छीने नहीं जाते, इतिहास बनाने से बनाए जाते हैं। आज काफी लोग कोई फुदकते हैं ना, फुदकते, काफी लोग इधर उधर फुदकते हैं, थोड़ा भाषण भी लच्छेदार दे लेते हैं, थोड़ी दो चार ज्ञान की बातें भी कर लेते हैं। तो मेरे देश के होनहार युवाओं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप ज्ञान की खूब बातें करते हो, करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर मैं मेरी माताओं बहनों से, मेरे समाज के बुजुर्गों से आग्रह करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि जो बच्चे हैं उनको आप खूब पढ़ाओ लिखाओ, खेलों में भी आगे लेके आओ, उनका मान सम्मान भी बढ़ाओ, पर उसके लिए उनको जो राजपूती संस्कार हैं वो देना मत भूलना, वो देना कभी मत भूलना। मैं मेरी समाज की बहनों से आग्रह करना चाहता हूं, मैं मेरी समाज की माताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग कहीं भी पीछे नहीं हो, आप अपने आप को मायूस मत समझा करो, आपके अंदर वो ब्लड है, आपके अंदर वो ब्लड है। अलाउद्दीन खिलजी जैसे दरिंदे को, मर्द शरीर को भी उंगली टच नहीं करने दी, वो खून आपके मां पद्मावती का आपके अंदर है। हंसते हंसते आपके अंदर वो ब्लड है, आपने हंसते हंसते अग्नि कुंड को अपना लिया था। अरे आपके अंदर वो ब्लड है। जब राजा साहब लड़ने के लिए जाते थे, जब सज धज के तैयार हो जाते थे और चेहरे पे थोड़ी मायूसी होती थी, तब रानी साहिबा समझाती थी कि राजा साहब तेरे प्यार के अंदर, तेरे मोह में विचलित हो रहे हैं। अरे आपके अंदर तो वो ब्लड है भाई, राजा कहीं जंग ना हार जाए, उनको निशानी के रूप में हांडी रानी ने अपनी गर्दन तक दे दी, वो ब्लड है। मेरी माताओं बहनों, आप भी कहीं पीछे नहीं हो, आप भी इस देश के अंदर छतरियों का कंधे से कंधा मिला करके साथ और सहयोग दिया है, और आगे भी मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप क्षत्रिय समाज के साथ कंधे से कंधा मिला करके आप आगे बढ़ने का काम करोगे। मैं मेरे समाज के जितने भी ताऊजी को बोलते हैं बाबोसा, राजपूती अंदाज में क्या कहते हैं, बाबोसा। यहां हम बोलते हैं राम राम, राम राम को क्या बोलते हैं राजपूती अंदाज में, जय मां भवानी, जय माता दी। तो मैं मेरे समाज के
दादो साहब और बाबो साहब, मेरे समाज की दादी साहब और भाबू साहब से कहना चाहता हूं कि जब छोटे बच्चे हैं वो पालने में खेल रहे हैं या उनको चारपाई पे आपने लेटा रखा है, उनको दूध के लिए ललायत होते हैं, वो खाने पीने के लिए ललायत होते हैं और वो रोने लगते हैं, तब आप क्या कहती हो? सो जा बेटी आओ आ जाओ, सो जा बेटा आओ आ जाओ। आओ हमने भी आज तक नहीं देखा तो आ कहां से जाएगा? उनको यह कहा करो, अरे तुम्हारी रगों के अंदर सम्राट महाराणा विक्रमादित्य, मलिन भोज, अंगद पाल तंवर, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, वीरांगना रानी दुर्गावती, महाराणा प्रताप का खून आपकी रगों में है, जो एक जवान के ऊपर शेर के जबड़े में हाथ डाल के चीर दिया करते थे। उनकी तुम संतान हो, रो मत बेटी और बेटे। तो मेरे नौजवान साथियों, शुरू से हमारे दिलों में आप अगर डर बिठाओगे, छोटे बच्चे को आप अगर डरपोक बनाओगे, तो आगे जाके वो शेरों को नहीं चीरेगा, वो कुत्ता गली में घोंकेगा ना भाव तो पीछे घूम जाएगा। अब आजकल शेरों का जमाना नहीं, कुत्तों का जमाना है। वो गली में हर चौराहे हर नुक्कड़ पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए उन कुत्तों का सामना करने के लिए शेरों वाले गुण आने वाली संतानों में डालने जरूरी है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइटम और भी बाकी हैं और भी खूब वक्ता बाकी हैं, क्योंकि यहां से कन्नौज 400 किलोमीटर है, अभी मुझे चल के जाना है, सुबह सभा भी अटेंड करनी है। मैं 2-4 नारे लगवाता हूं। पत्थर को भी कर दे पानी, अरे पत्थर को भी कर दे पानी, अरे जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। अब मैं बोलूंगा एरों का ना गेरों का, आप बोलोगे राजपूताना शेरों का। एरों का ना गेरों का, अरे एरों का ना गेरों का, अरे एरों का ना गेरों का। अब मैं बोलूंगा हम सब, आप बोलोगे एक हैं। हम सब, हम सब, हम सब, हम सब। अब मैं बोलूंगा जय जय राजपूताना, आप 2 बार बोलना जय जय राजपूताना। जय जय राजपूताना। सब लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। आप ही समाज का एक अंग हूं, आप ही का बेटा, आप ही का पोता, आप ही का भाई हूं। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर राजपूत का जन्मा हूं, राजपूती खून रगों में है। राजपूतों की बात करना मेरा धर्म और कर्तव्य है।